हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 जून की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 16वां दिन। और हमेशा की तरह सुबह उठकर मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह कर ली हूँ, और जितने भी बाकी के काम हैं वो मैं करने के बाद अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जो होता है जीरा और धनिया का पानी। इसे मैं रात में ही 1 गिलास पानी में भिगो के रख देती हूँ और सुबह उठ के गुनगुना करके पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। नहा धोआ कर पूजा पाठ करके जब मैं आती हूँ तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। लेकिन आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, और ना ही मुझे आज ब्रेकफास्ट बनाना है, तो इसीलिए मैं आज थोड़ी सी निश्चिंत थी। यहाँ मैं नहाने के बाद ले रही हूँ अपना ड्राई फ्रूट्स, जो मैं हमेशा लेती हूँ एक बनाना के साथ। और ब्रेकफास्ट के बारे में बता दूँ कि मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है। यहाँ मैं सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ना एक शॉप है, बहुत ही अच्छा वहाँ मिलता है कचौड़ी वगैरह। सुबह सुबह कचौड़ी, जलेबी, और कचौड़ी के साथ जो सब्जी होती है ना आलू वाली, वो भी मिलती है। तो दोनों बच्चों को आज मन था, क्योंकि आज बारिश भले नहीं हुई है लेकिन थोड़ा सा मौसम ना सुहावना हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि बाबा वहीं से मंगवा लेते हैं, बहुत मन कर रहा है, काफ़ी दिन हो भी गया। तो ऐसे तो मैं घर पर भी बना सकती थी, लेकिन मैं बच्चों को बाहर का ही खाने का मन था, इसीलिए मैं सोची कि ठीक है चलो। तो मेरा बेटा जाके ले आया था दोनों लोगों के लिए, मतलब हस्बैंड जी तो है नहीं, तो दोनों मतलब बच्चों के लिए बेटा और बेटी दोनों वही कचौड़ी मंगवा कर खाए थे अपने लिए। अब बची मैं, तो वो चूँकि मैदा की कचौड़ी होती है और सुबह सुबह मैदा की कचौड़ी, हालांकि मैं खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं सोची ना कि चलो मैं अपने लिए कुछ अलग बनाती हूँ। तो अलग में क्या है ना कि देखिए, मेरे घर में कल रात में दूध रोटी बना था, आप लोग को बताई थी ना ब्लॉग में। लाइन कटने की वजह से मैं शाम में ही दूध रोटी बना के रख दी थी, मतलब दूध रोटी बना के रख दी थी, और जब खाने का टाइम आया तो बॉईल करके सबको रोटी दी थी। इसी में से ये एक रोटी ना बच गई थी, तो मैं सोची कि चलो इसी का कुछ बनाती हूँ अलग सा। हालांकि देखिए इसका कोई नाम नहीं है, बस ये है कि बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टी सा मैं नाश्ता बनाई थी। जो भी मेरे घर में सब्जी था ना, गाजर, शिमला मिर्च, आप लोग कढ़ाई में देखे होंगे। मैं रेसिपी नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ था नहीं उसमें, लेकिन आप लोग तो देख ही रहे होंगे कढ़ाई में मैं क्या क्या सब्जी डाली थी। प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च सबको बारीक बारीक चॉप कर ली थी, अच्छे से भूंजी थी। चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और जो भी मैं मसाले डालती हूँ वो सब डालकर और अच्छे से उसे मसालों को भूंजी थी। मेरे घर में थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, घर का ही फाड़ा हुआ, तो वो भी थोड़ा सा डाल दी। और क्रंच करने के लिए मैं उसमें पीनट डाली थी, रोस्टेड पीनट, वही डाल के मैं स्टफिंग इसका तैयार की हूँ। स्टफिंग क्या है, मतलब उसके ऊपर, मतलब रोटी के ऊपर लगाने के लिए। और यहाँ मैं रात की बची हुई रोटी को, एक ही रोटी था तो हाउस हेल्पर को भी नहीं देती हूँ, रात की रोटी मैं नहीं देती हूँ, और एक रोटी में क्या ही होगा उसका, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इसे मैं ही खा लेती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा ना देख के टेस्टी मन करता है खाने का, तो मैं सोची चलो बच्चे खा रहे तो मैं भी कुछ टेस्टी बना लूँ। तो इसी वजह से, तो देखिए यहाँ मैं ग्रीन चटनी मैं सुबह सुबह ही आज पीस ली थी। लाइन आया और मैं ग्रीन चटनी पीस ली, और ग्रीन चटनी वहाँ पर लगा दी हूँ अपने रोटी पर। और जो मैं सब्ज़ी तैयार की थी ना, स्टफिंग, हालाँकि सब्ज़ी तो थोड़ा सा और बच गई थी मेरी, मतलब एक और इन जितना मेरा स्टफिंग था ना उसमें तो 3-4 बन जाता, लेकिन रोटी नहीं था और बच्चे खा लिए थे, तो मैं सोची कि चलो अपने लिए यही बना लेती हूँ। तो उसी एक रोटी पर ना ढेर सारी स्टफिंग लगाई हूँ मैं। अगर थोड़ा स्टफिंग लगाती ना तो ये रोल हो जाता, तो अच्छा से ना ये मतलब वेज रोल टाइप का बन जाता। लेकिन चूँकि मुझे सब्जियों की मात्रा मैं ज़्यादा रखती हूँ, 1-2 जन ना पहले कमेंट भी किए थे कि सब्जी कितनी बनती है, तो मेरे यहाँ सब्जी ज़्यादा बनती है, और मैं खुद सब्जी बहुत यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत खाती हूँ सब्जी, मुझे अच्छा लगता है सब्जी खाना। तो इसीलिए यहाँ सब्जियों की मात्रा अधिक है, इसलिए मेरा रोल नहीं हुआ। अगर आप सब्जी की मात्रा थोड़ा कम रखेंगे ना, मतलब 1 या 2 स्पून डालते हैं ना, तो अच्छे से रोल हो जाता। तो एनीवे, मेरा यहाँ मतलब ये नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, बस मेरा ये था कि उस रोटी को मुझे टेस्टी बनाना था, और टेस्टी बना के एकदम टेस्टी ब्रेकफास्ट करना था। तो आप लोग देख रहेंगे रोटी को मैं अच्छे से स्टफिंग को पूरा ऊपर लगा दी हूँ, उसके ऊपर खीरा और टमाटर लगी हूँ। फिर से एक बार तवे पर मैं रख के ना उसे थोड़ा रोटी को हार्ड बना दी थी, मतलब पिज़्ज़ा टाइप। और इसे काटी नहीं थी पिज़्ज़ा कटर से, क्योंकि इतना भरा हुआ था ना कि काटती तो वो पूरा गिर जाता। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बची हुई रोटी से मैं खाई थी, जो कि रात की बासी रोटी थी, और लेकिन ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो वो था मेरा ब्रेकफास्ट। बच्चे भी मेरे अपना कचौड़ी छोला का ब्रेकफास्ट कर लिए थे, और अब ये मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जिसमें मैं मैंगो लेती हूँ। हाँ, उसके बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट के 40-45 मिनट के बाद मैं अपना चाय भी ली थी, जो कि होता है इंडियन टी गुड़ वाली। उसकी वीडियो शायद मैं नहीं निकाली होंगी, भूल गई होंगी। तो चाय भी मैं पी थी, और अभी मैंगो खाने के बाद मैं थोड़े सा अपना जो भी
वर्क होता है ना, जैसे कपड़े डालना, सुखाना, इन सब कामों को करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बना रही हूँ डिनर का टाइम है। तो चूँकि मैं बताई ना मौसम थोड़ा सुहावना हो रखा था, तो दाल चावल नहीं मन था बच्चों को खाने के लिए। सब ने बोला फ्राइड राइस बनाने, क्योंकि फ्राइड राइस मेरे घर में सबको पसंद भी आता है और थोड़ा इस तरह का मौसम में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ अब तीनों लोगों के लिए, मतलब अपने लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए। तो जिसमें मैं सिर्फ प्याज और टमाटर डालूंगी, गाजर और शिमला मिर्च भी है, लेकिन फिर ना बच्चे बोलते हैं मम्मी चाउमीन की तरह तुम हर चीज़ में क्यों डाल देती हो, मतलब फ्राइड राइस में भी चाउमीन बन रहा है क्या। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं है, शिमला मिर्च और गाजर में नहीं डाली, लेकिन प्याज, टमाटर और जो भी फ्राइड राइस में डलता है, हल्दी थोड़ा मैं डाली हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाली हूँ। इन सब की रेसिपी मैं इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये सब चीज़ वैसा यूनिक नहीं है, सभी के घर में बनता है, तो इसीलिए। तो प्याज थोड़ा सा भून गया था। यहाँ मेरी बेटी थोड़ा फ्री थी अभी फ़िलहाल इस टाइम पे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बेटा दिखा दो, क्योंकि ट्राइपॉड में कितना भी है ना थोड़ा परेशानी हो ही जाती है। जैसे मैं बताई, मेरा किचन थोड़ा सा ऐसा बना है ना एंगल में कि ट्राइपॉड में मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए अच्छे से प्याज भून गया था, तो फिर मैं टमाटर डाली थी और टमाटर के साथ साथ मैं नमक डालती हूँ अच्छे से टमाटर को गलने के लिए। अच्छे से टमाटर और प्याज जब भून जाएंगे तो बेसिक जो फ्राइड राइस में पड़ता है, और ये मेरी आदत कभी नहीं जाएगी, मेरा ना कुछ भी गैस पे गिरता रहता है ना, साथ के साथ मैं पोंछते रहती हूँ, पता नहीं क्यों। एक कपड़ा मेरा ना किचन में आप लोग देखते होंगे 3-4 डस्टर में रखती हूँ, 3-4 डस्टर हैं अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग। और जब रात होता है, जब सारे काम कर लेती हूँ, तो सभी को धोकर मैं किचन के ही खिड़की पे डाल देती हूँ। और उस सब डस्टर को ना मैं अपने काम में एक साथ यूज़ करती हूँ। किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, और ये जो कपड़ा है ना वो बस यही पोंछने पाछने के काम में लगती। कुछ भी गिरेगा ना मेरा मन ही नहीं मानता है, मैं पोंछते रहूँगी। मुझे ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है, मेरी ये आदत ही है। तो देखिए यहाँ बढ़िया से भून गया था, और इसमें हल्दी, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ी सी डाल दी। और अच्छे से चावल में विजिल लगा के कुकर में पहले से रख दी थी, उसे डालूंगी, अच्छे से चलाऊंगी और बस फ्राइड राइस हमारा तैयार हो जाएगा। दही भी था फ्राइड राइस के साथ ना, रायता बहुत अच्छा जाता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन मौसम को देखते हुए ना मैं दही अवॉइड कर दी, रायता। और बच्चे तो खुशी खा लेती है, मेरी बेटी खा लेती है, मेरा बेटा को रायता पसंद नहीं है, तो मैं सोची कि चलो मैं नहीं खाऊंगी तो उसे भी नहीं दूंगी, क्योंकि फिर ना गले में प्रॉब्लम होने लगेगी, मेरी तो और हो जाती है। तो इसीलिए मैं ना फ्राइड राइस के साथ केवल खीरा काट ली थी, और साथ में हम लोग ले लिए थे ग्रीन चटनी, और यही था आज का हमारा डिनर। तो बहुत ही टेस्टी सा। तो जब भी इस तरह का मौसम होता है ना बारिश का, आप लोग देखते होंगे बारिश के मौसम में ना हमेशा टेस्टी खाने का मन करता है। तो टेस्टी खाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, हम टेस्टी बना भी सकते हैं। और इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आइटम मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि अरे ये चीज़ नहीं है हमारे घर में, चलो वो मंगवा लेते हैं। नहीं तो उसके बिना कैसे ही बनेगा टेस्टी, फिर तो टेस्टी बनेगा नहीं। तो नहीं, जो भी हमारे घर में है उपलब्ध सामान, उससे भी आप टेस्टी चीज़, अपने मनपसंद की चीज़ बना के और वेट लॉस कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि हमें तो रूखी सूखी खाना है और हमें तो वेट लॉस करना है तो हमें रूखी सूखी खाना है। तो ऐसा नीड नहीं है कि रोज़ ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच में तीनों टाइम रूखा सूखा ही खाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब इस तरह की चीज़ें बनती है ना तो इंसान ओवर ले लेता है। जैसे मैं रोटी जो बनाई थी ना सुबह में, मतलब जो बची हुई रोटी से, बहुत टेस्टी था। शायद एक रोटी और रहता ना तो मैं 2 खा लेती, क्योंकि स्टफिंग भी बचा हुआ था। लेकिन अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं था। इससे क्या हुआ कि मैं अच्छे से लंच भी ले रही हूँ। तो वो सब बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर में कुछ टेस्टी नहीं बनाइएगा, लेकिन हाँ घर में टेस्टी बनाने के बाद फिर ये हो जाता है कि कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा बन जाता है, अपने हाथ में है तो चलो और खा ले, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूखा सूखा ही बना के खाना है। डाइटिंग के नाम पर ऐसे कीजिएगा तो काफ़ी दिनों तक आप ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा आपका वेट लॉस जर्नी। तो टेस्टी टेस्टी चीज़ खाइए, घर में बना के खाइए, और अपने पोषण और क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा ना, तो आप देखिएगा आपका वेट लॉस जर्नी भी बहुत अच्छा रहेगा, और साथ के साथ आपका जो टेस्ट बर्ड है वो भी सेटिस्फाई रहेगा। जैसे कि आज मैं कचौड़ी नहीं खाई ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा कि काश मैं भी खा लेती, लेकिन खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड कर दी। लेकिन बाद में जब मैं रोटी वाला वो बनाई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाई हो गई थी।
अब चलिए सभी की डिमांड को पूरा करते हुए थोड़ा मखाना की खीर मैं यहाँ बना रही हूँ आज अपने डिनर में। और वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 का, मतलब इवनिंग हो रहा है 5:30, लेकिन ना आज चूँकि प्लानिंग से बना रही हूँ, उस दिन थोड़ा हड़बड़ी हो गया था ओट्स का बनाने का खीर, तो देरी गरम गरम मुझे खाना पड़ा। लेकिन आज प्लानिंग से बना रही हूँ तो आज समय से पहले ही मैं बना दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए, फ्रिज में रख दूँगी तो मज़ेदार करके शाम में मतलब 7 बजे जो मेरा डिनर का टाइम होता है ना उसमें खाऊंगी। देख ली होंगे घी का क्वांटिटी, उतना घी डाली हूँ। और वो कटोरी में आप लोगों को इसलिए दिखा दी थी ना कि उसी कटोरी से 1 कटोरी मखाना था। मैं डालने के समय दिखाना ही भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया कि मुझे बताना भी होता है कि क्या कितना पोर्शन बना रही हूँ। और ये 2 लोगों के लिए बन रहा है। देख लीजिए मैं खिड़की की तरफ अपना मोबाइल दिखा दी, ये सब मेरे मोबाइल अभी हाथ में ही है तो मैं दिखा दी कि अभी देखिए उजाला है, 5:30 हो रहा है। तो मैं ये जो था ना मखाना की खीर मैं बनाने लगी थी। घी में डाल के 1 कटोरी मखाना को भूनी हूँ। बगल में है दूध, और दूध ना 1/2 लीटर के करीब होगा, उससे थोड़ा कम होगा लेकिन हाँ उसी के आसपास होगा, 1/2 लीटर के करीब। अभी तक जो भी प्रोसेस हुआ था ना उसमें मतलब मखाने की खीर का, उसमें मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं की थी। तो अभी वही अपनी बेटी को आवाज़ दे के बुलाई कि बेटा तुम आ जाओ, थोड़ा सा मोबाइल पकड़ लो, दिखा दो कि क्या हो रहा है, पता किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो वही मैं अपनी बेटी को आवाज़ दी तो आ गई। तो अभी वो मोबाइल अपने हाथ में पकड़ी है। देख लीजिए आप लोग, इसी तरह से जब मखाना को अच्छे से रोस्ट कीजिएगा ना तो ये आसानी से ना बहुत आसानी से क्रश हो जाता है। और इसे मैं 2 बार की हूँ, 1 बार मैं थोड़ा सा डाली थी और दूसरा बार जो कढ़ाई में छूटा हुआ है मखाना और उसे भी डाल के उसे भी फिर अच्छे से क्रश करूँगी। 2 बार में मेरा क्वांटिटी इतना था कि 2 बार में हो गया था। जैसे मैं बताई ये 2 लोगों के लिए बन रहा है और 2 तरह से मैं बनाऊँगी, वो आप लोग वीडियो में ब्लॉग में आगे देखिएगा कि कैसे मैं 2 तरह से बना रही हूँ। मेरा बेटा ना मखाने की खीर, ओट्स की खीर, इस तरह की खीर नहीं खाता है। खीर उसे पसंद तो है लेकिन हाँ उसे नॉर्मल खीर चाहिए, चावल वाली खीर चाहिए, तो इसीलिए मैं उसके लिए बना ही नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से 2 लॉट में मैं मखाने को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, जो क्रशर है मेरी उसे उसकी अच्छा, जिसके पास ऐसा नहीं रहे ना वो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी में, बस वो आपको ना थोड़ा सा देखना होगा, बहुत बारीक मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा दरदरा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मेरे मखाने जो है क्रश हो गए हैं और इसे इस बॉईल वाले दूध में डालना है, अच्छे से चलाना है। और इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाली हूँ इलायची का पाउडर। मुझे ना इलायची पाउडर, इलायची का जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छे लगता है, तो मैं सेवई में, खीर में, इस तरह की कोई मीठी चीज़ होती है ना तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी इलायची का पाउडर। और चूँकि मेरे घर में केसर के धागे हैं तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कलर के लिए, लेकिन अदरवाइज़ अगर नहीं रहे तो आप नहीं भी डालिएगा ना तो ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी, बस देखने में थोड़ा सा ना रंग चेंज हो जाता है। और बस इसलिए मैं डाल देती हूँ। आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा केसर के धागे डालूंगी और बिल्कुल आँच अभी मेरा गैस का एकदम सिम है और सिम आँच पर ना इसे थोड़ा सा ना गाढ़ा बनाना है। मतलब अभी आप लोग देख रहे होंगे पतला पतला सा है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। और इसे ना बना के मैं फ्रिज में रख देती, इतना ये टेस्टी लग रहा था ना, मैं आप लोग को बस इतना बता सकती हूँ ना कि ओट्स की खीर से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और हेल्दी तो है ही। तो आप लोग जिन्हें भी डिनर में लगता है ना कि क्या खाऊं, वो डिनर में ना वीक में 2 या 3 दिन ओट्स की खीर बना के खा लीजिए और 2 से 3 दिन मखाना की खीर बना के खा लीजिए। ये हेल्दी भी है, वेट लॉस भी आपको बहुत अच्छे से देगा। बस चीनी मत डालिएगा। हाँ मुझे तो ना चीनी की ज़रूरत पड़ती है ना गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ जिन्हें ज़रूरत है वो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए। एकदम गरम में अगर आप गुड़ डाल दीजिएगा ना तो सारा ये फट जाएगा दूध। तो यहाँ 2 कटोरी तैयार हो गया, आप लोग देख रहे हैं। दोनों कांच की बॉल में मैं अपना ये जो मखाना की खीर है वो पलटूंगी। और उसके बाद आप लोग देखे होंगे ओट्स की जब मैं खीर बना रही थी ना तो उस साथ में ही किशमिश डाल दी थी, लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि मुझे अपनी बेटी को भी देना है तो थोड़ा सा इसे मीठा करना होगा वरना वो नहीं खाएगी। तो इसीलिए तो मेरी बेटी ना थोड़ा बहुत गुड़ का भी टेस्ट ले लेती है, ऐसा नहीं कि उसे चीनी ही चाहिए, उसे जागरी पाउडर पसंद है। तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे मैं दही में उसको देती भी हूँ, लेकिन बेटा नहीं खाता है दही में जागरी पाउडर, उसे चीनी चाहिए, दे देती हूँ तो वो बोलने लगता है। तो यहाँ मैं अपने वाले जो मेरा जो मखाना जो खीर है मखाने का उसमें मैं डाली हूँ किशमिश। और ये थोड़ा हल्का ठंडा हो गया था, थोड़ा उबला हुआ नहीं था लेकिन थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो अपने वाले में मैं डाली हूँ किशमिश और बेटी वाले में मैं डाली हूँ 1 चम्मच जागरी पाउडर। आप लोग देख रहे होंगे, चलाती हूँ अच्छे से। अपना वाला किशमिश का है मेरा और बेटी का है जागरी पाउडर। और जो मैं ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखती हूँ उसे भी थोड़ा ऊपर से डाल दूँगी।
और इसमें पहचान के लिए, और इसे फ्रीज में रखना है तो पहचान के लिए जिसमें गुड़ है ना उसमें मैं चम्मच लगा दूंगी ताकि पता चले। और बेटी को अपना बोल भी रही थी कि तुम याद दिलाना कि इसमें चम्मच जो है वो गुड़ वाला है, नहीं तो दोनों एक ही क्वांटिटी है, एक ही तरह का बर्तन है। इसमें बेटा याद दिलाना तो गुड़ वाला चम्मच है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए इसे रख देते हैं फ्रीज में। इस टाइम पे ना 6 बजे के आसपास हो रहा होगा और हमें अभी 1 घंटे इंतज़ार करना है अपने डिनर के लिए, तो 1 घंटा तक आराम से ये हो जाएगा, मतलब मेरे डिनर के लिए तो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसे फ्रीज में रख दी थी और उसके बाद जब आरती वगैरह हो गया तो बेटी को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, एकदम 7 बजे का इंतजार ही कर रही थी। तो देखिए यहाँ मैं निकाल दी हूँ, देख के भी आप लोगों को लगता होगा बहुत टेस्टी है और मुझे और मेरी बेटी को दोनों को याद था कि ये चम्मच वाला ही गुड़ वाला है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को दी और उसके बाद खाई अपना मखाना खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा था। और आप लोग ना ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को जिन्हें भी मीठा पसंद होगा ना, मैं गारंटी के साथ देती हूँ वो चावल की खीर से भी ज़्यादा इसे पसंद करने लगेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी को बोल भी रही थी कि जब भी मैं संडे को सेवई और खीर बनाऊंगी ना, ये अपने लिए बना लूँगी। हालांकि होता नहीं है अपने लिए, क्या होता है ना, जब सभी लोग को एक चीज़ बना रही हूँ तो 2-3 चम्मच तो खाना है, ये सोच के मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ और मुझे उतना वेट लॉस का, बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है। मेरा वेट अभी एकदम ठीक है, 1-2 kg अगर घट गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। तो इसीलिए वही मैं बोल रही थी कितना टेस्टी है ना। और बोल रही थी मेरी बेटी, मम्मा तुमको मीठा कैसे लग रहा है, मेरा तो ठीक ही लग रहा है, गुड़ है, लेकिन तुम्हें कैसे मीठा लग रहा है। तो वही मैं बता रही थी किशमिश है ना बेटा, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ना उतना मिठास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद हमेशा की तरह मैं अपना डिनर लेने के बाद चली गई थी वॉक करने। वॉक करके जब आती हूँ नीचे आधा घंटा, और ये इतना शोर होता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं और नीचे भी इतना मतलब आवाज़ होता है ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कई बार सोचती हूँ मोबाइल लेके नहीं जाऊँ, लेकिन आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं मोबाइल में दिखा देती हूँ कि मैं रोज़ वॉक करने जाती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। और वॉक करके आई हूँ तो अपना ली हूँ नाइट ड्रिंक और उसके बाद बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए डिनर। तो इस तरह से टेस्टी चीज़ खा के वेट लॉस कीजिए, रूखी सूखी चीज़ खा के वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।